रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 बच्चे पैदा होंगे। पहले का नाम होगा बलूचिस्तान और दूसरे का नाम होगा, अरे इनका प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, ये अपने देश में सुरक्षित रह ले, वही बहुत बड़ी बात है। इनका प्रधानमंत्री जो जेल में बंद था उसका पिछवाड़ा टपाटप पेल दिया। सिंदूर, सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी और सुहागरात अभी बाकी है, समझ जाओ नहीं तो पेल दिए जाओगे। जिस तरह से भारत का सचिन सीमा पे चढ़ाई कर रहा है, कुछ दिनों बाद हमारी सेना पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी। पाकिस्तान को उड़ा दो, पूरा खत्म कर दो। क्या है इस देश की जरूरत क्या है? दुनिया में पाकिस्तान का क्या योगदान है? कुछ भी बना के देता है देश दुनिया को, केवल भीख मांगता है। ओसामा बिन लादेन को दिया, लश्कर तैयबा को दिया, बहुत सी चीजें दे रखा है पाकिस्तान। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग समाज सेवा करते हैं, एनजीओ चलाते थे, एनजीओ। अरे मुजाहिदीन है, कह रहे स्वतंत्रता सैलानी है पाकिस्तान के। कहाँ मुजाहिदीन है? पाकिस्तान के है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं पाकिस्तान की जरूरत क्या है? कटोरा लेके भीख मांगो, भीख मांग के न्यूक्लियर बम बनाओ, न्यूक्लियर बम खरीदो, भीख मांग के आतंकवादी भेजो, फिदाइन पैदा करो, जिहादी भेजो। ये कोई अच्छा काम होता है? अच्छा काम क्या होता है? साइंस पढ़ाओ, साइंस। हाँ, इंडिया उन पाकिस्तान का बाप है, बाप का सम्मान करो, बाप पे हमला नहीं करते। ये तो बाप ने अभी बाप जो कर रहा है ना, अभी वो झांकी है, अभी तो पूरा पाकिस्तान बाकी है। तो पाकिस्तान जो गलतियां कर रहा है उसको इसको भुगतना पड़ेगा। वो चाइना, उनके अब्बू जो नए अब्बू बने हैं चाइना और चचा तुर्की, उनके सारे हथियार ड्रोन तो गिरा दिए गए, फुस हो गया। अब वो क्या करेगा? अब वो पूरे दुनिया में फोन कर रहा है, भाई युद्ध रुकवा दो, युद्ध रुकवा दो। और यहाँ कुछ पाकिस्तान के दलाल भारत में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बातचीत करके युद्ध रुकवा दो, नो वार। क्यों भाई, क्यों रोके? शुरू उसने किया, खत्म हम करेंगे, खत्म करके मानेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे और पाकिस्तान को इस एशिया के नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा के समतल कैसे खत्म कर दो। ईसा अल्लाह उसके पास परमाणु बम। जैसे गाजा पट्टी को पट्टी बना दिया ना, वैसे पाकिस्तान को भी पट्टी बना दो, हवाई पट्टी बना दो, जो करना है करो। वहाँ पे अच्छा सा एक शहर बनाओ जिसमें सब लोग रहें, जिनके दिमाग में किताबी ना, आसमानी किताब का कीड़ा ना भरा हो, ठीक है ना? आसमानी किताब का जो कीड़ा है ना, पूरे दुनिया में आतंक फैला रहा है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ब्रिटेन में, यूरोप में, अमेरिका में चले जाओ या स्वीडन में चले जाओ या फिर आप नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले जाओ, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, सारे जगह तो ये वायरस फैल चुका है। और ये पाकिस्तान बार बार इसलिए करता है, ये हरकतें इसलिए करता है क्योंकि वो इस्लामिक दुनिया का सरगना बनना चाहता है, लेकिन वो भिखमंगा है और भिखमंगा कभी सरगना नहीं बनता है। भीख मांग के कोई राजा नहीं हुआ आज तक, मेहनत करके राजा होना पड़ता है। 72 हूर जो है मिलती हैं उनको ऐसा करने से। आप पता नहीं कहा 72 हूर मिलेंगी उनको ऐसे करने से। पता नहीं कितने ड्रोन मारा है, एक भी ड्रोन गिरा यहाँ पे, कुछ हुआ? चिड़िया भी मरी, घास भी जला यहाँ का। 72 हूर की बात, कितनी पावर है उसके बाद 72 हूरों को पालने की? कहाँ से पालेंगे? खाने को यहाँ आटा नहीं है और ऊपर जाएंगे 72 हूरों के पास जाएंगे अयासी करने। आटा मांगा आप ही लोग करा देते हो, पानी बंद कर देते, आटा बंद कर देते, टमाटर महंगा कर देते, तो कहाँ जाए आखिर पाकिस्तान? तो मांगो ना, अगल बगल और भी तो इस्लामिक देश है। यहाँ का सब कुछ हराम है, हिंदू हराम, काफिर है, लेकिन यहाँ का आटा लो, पानी लो, वो हलाल है। सारी चीज तो हराम होने चाहिए। आप इस्लामिक देश से लो ना, सऊदी अरब से क्यों नहीं ले रहे हो आटा? सिविलियंस को टारगेट किया है पुंछ में, राजौरी में, जैसलमेर में और भी जितने बॉर्डर से लग के जो है डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए होता क्या है कि जब आर्मी टू आर्मी फाइट होती है ना, तो उसमें आर्मी के जवान शहीद होते हैं, तब वार डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन जब आप सिविलियंस को मारोगे तो एक्ट ऑफ वार है। ये वार की स्थिति है। जब आप सिविलियंस को मारोगे तो हम अपनी सिविलियंस की लाज रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम मारेंगे आपको नेस्तनाबूद करेंगे। सेना से डायरेक्ट कॉम्बैट होता है तब ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन युद्ध की घोषणा तो पाकिस्तान ने खुद की है। अब इसमें उसका क्या फायदा मुझे नहीं दिख रहा है, वो तो बर्बाद होते जा रहा है। जवाबी कार्रवाई की है, कह रहा भारत आया है, मार के चला गया है, मस्जिद पहलगाम से पहले कौन सी भारत ने कौन सी गलती की उसके साथ? उसने पहलगाम में 26 लोगों को मारा और पैंट चेक करके धर्म पूछ के मारना, ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उनके जो आसमानी किताब है उसमें लिखा हुआ है। तो इसी के अनुसार वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर नहीं है, वो हमें मानना है या नहीं मानना है हमारी मर्जी के ऊपर, लेकिन उनके यहाँ मानना है। तो ये जितने भी ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से ही सब निकलते हैं। आप देखिए मसूद अजहर, संसद हमले का आरोपी, ये याकूब मेमन, ये दाऊद इब्राहिम, सब कहाँ है? इसके पनाहगार कौन है? पाकिस्तान है। लादेन का पनाहगार कौन है? जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान में है।
जो आतंकवादी संगठन है सारे आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान है। इसलिए मैं उन इस्लामिक देशों से भी कहना चाहता हूँ, तुर्की से कहना चाहता हूँ, सऊदी अरब से कहना चाहता हूँ, जितने भी इस्लामिक IOC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो सारे इस देश को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करके इसको फिर से एक नया देश बनाया जाए, नई मानसिकता भरी जाए। भारत सरकार से क्या चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं? पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो पहले, ठीक है, फिर नए सिरे से वहाँ का संविधान बनाएंगे। यही सरकार बनाएगी, मोदी जी बनाएंगे संविधान चारों देशों का 4 टुकड़े करके, और उस हिसाब से देश चलेगा, ना कि सरिया से चलेगा। सरिया से पाकिस्तान चल रहा है ना 47 के बाद से, कि उनको देश चाहिए था जिसमें इस्लामिक सरिया से देश चले। तो क्या मिला? बुक का कटोरा, फिर डॉलर ले लो IMF से, अमेरिका से डॉलर ले लो, हथियार ले लो, हाँ, और चाइना का कबाड़ ले लो। चाइना का माल 2 दिन चलता है, आपको पता है ना। तो देखो धोखा दे दिया। एक बार बार धमकी देता है पाकिस्तान। आप लोग कहते हो भिखमंगा है, नंगा है, लेकिन फिर भी धमकी देता है। भिखमंगा है तो धमकी देगा, जिसके पास कुछ रहेगा वो क्यों धमकी देगा? वो तो सुख संपन्न यहाँ पे भारत बैठा हुआ, धमकी क्यों देगा? जिसके पास कुछ नहीं होता वही धमकी देता है, मार दूंगा, ये कर दूंगा। आपने कभी शराबी को देखा है? शराब पीने के बाद वो राजा अपने आप को समझता है, और किसी को समझता ही नहीं है। अरे मार दूंगा, ये कर दूंगा, तेरी क्या औकात है? खुद दूसरे की औकात नापता है। तो पाकिस्तान वो शराबी है, भिखमंगा है। भिखमंगा का यही हालत है। उसको पता है कि अगर मैं कुछ बोल भी दूंगा, कुछ कर भी दूंगा, तो कुछ होने वाला है नहीं। मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मेरे पास फेंक भी देगा बम, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं उड़ने के लिए। मैं तो भूखा नंगा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि विक्टिम कार्ड खेल के आटा मांग लूंगा, चावल मांग लूंगा, थोड़े डॉलर्स मांग लूंगा। यह तो उसकी नीति है, रणनीति है। खुश हैं भारत के जवाबी आक्रमण से? खुश हूँ। और एक बारी मैं देख रहा था, जब हमारी सेना ने इससे पहले की कार्रवाई जो करी थी, 26 मिसाइल जो दागे थे, तो पाकिस्तान पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे थे कि ओला उबर, ओला उबर, ओला उबर। अरे मैं तो देख के दंग, अरे ये तो हमारी छोटी सी मिसाइलें हैं। अभी MiG 2000, S-400, जैगवार, राफेल वाली से सोचो तुम्हारा क्या होगा। कल मैं न्यूज़ देख रहा था जिसमें जो इनके एयरबेस में 4 फाइटर जेट नहीं थे। 4 फाइटर जेट से कहता कि हम भारत का मुकाबला करेंगे। 4 दिन के बाद इनके पास 4 दिन का असला बारूद नहीं बढ़ा, ये कहते हैं हम भारत का मुकाबला करेंगे। जिस प्रधानमंत्री ने 2014 में कसम खाई थी कि भारत 2047 तक विश्वगुरु होगा, आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे लाके खड़ी कर दी। और जो विपक्ष बोलता है ना कि चौकीदार चोर है, तो बेटा समझ लो कि चौकीदार शेर है। और घर में घुसकर मारा, धर्म पूछकर मारा था, घर में घुसकर मारा है, और घर में घुसकर मारा है। कब्र तुम्हारी खोदी है, और भारत के सिंहासन पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, जो कहता है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, नस्ते नाबूद कर दिए जाएंगे। सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी, मेहंदी और सुहागरात अभी बाकी है। समझ जाओ, नहीं तो पेल दिए जाओगे। जिस तरह से भारत का सचिन सीमा पे चढ़ाई कर रहा है, कुछ दिनों बाद हमारी सेना पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी। अरे इनका प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, ये अपने देश में सुरक्षित रह ले, वही बहुत बड़ी बात है। इनका प्रधानमंत्री जो जेल में बंद था, उसका पिछवाड़ा टपाटप पेल दिया वहाँ के कैदियों ने। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का पाकिस्तान जो है कह रहा है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 बच्चे पैदा होंगे। पहले का नाम होगा बलूचिस्तान और दूसरे का नाम होगा POK। और ये गोल्डन समय है मोदी जी, जब POK को आप अपने अंडर में लीजिए। ये कहते हैं आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं भाई, सही बोल रहा होगा, पाकिस्तान है बोल रहा होगा। मगर जब हमारी सेना जो वहाँ पे 26 मिसाइलें दागती है और आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नस्ते-नाबूद करती है, तब यहाँ इनका सेना प्रमुख उस आतंकवादी के जनाजे में शामिल होता है, उसको पाकिस्तान का झंडा पहनाया जाता है और उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अरे किस तरह का दोगलापन कर रहे हो, किस तरह का दोगलापन कर रहे हो? मैं मस्जिद था कर रहे इंशाअल्लाह, पता नहीं क्या ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे वो करा। और जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तान ने कायराना हरकत करके हमारे 26 लोगों को मारा, और अभी भी कल भी उसने जो है 15 लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने की कोशिश करी है, मारा है उन्होंने। तो एक कायराना हरकत तो पाकिस्तान कर रहा है। हम तो कह रहे हैं भैया कि आतंकवाद को लगाम लगाओ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो। और मोदी जी से एक दरख्वास्त करूंगा, मोदी जी आप तो सिर्फ ये बोल दो कि भारत की जनता, सेना तो है ही, आपके साथ भारत की जनता भी है। और ये समय है जब सभी कंट्रियों से आप समन्वय बनाइए और पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करिए, ताकि जो इनको बाहर से फंडिंग होती है वो फंडिंग बंद होना चाहिए। और सिंधु नदी का जो जल आपने रोका है,
उसको छोड़िए, बंद करिए, छोड़िए, बंद करिए। इनको आप नीचे से पानी में बहा के मारिए, सेना ऊपर से मारेगी और ऐसी टपाटप पाकिस्तान बसते रहेगा। ये कहते थे, ये कह रहे थे कि भारत तो मॉक ड्रिल करेगा और मॉक ड्रिल करने के बाद ही हम पे हमला करेगा। तो भारत ने दिखा दिया कि एक दिन पहले ही रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। दिया बुता के यही टपाटप पेलने का काम करेंगे और पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करेंगे। हाँ जी, ये मसूर मजहर असूद जो भी नाम है उसके, वो कहता है कि 14 लोग मर गए उसके घर के। उसको पता चल गया क्या दर्द होता है, दर्द क्या होता है। अब कह रहा है कि मुझे अल्लाह ताला मुझे ही बुलवा लेते। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने अल्लाह की बात मानी है। ये कहते हैं कि अल्लाह के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया अल्लाह ने बोला भैया कि मिसाइलें चलाओ, तो मोदी जी ने चलाई हैं। अब अल्लाह चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है नस्ते नाबूद हो जाए और 72 रूरों का प्यारा हो जाए, तो मोदी जी कर रहे हैं। ये तो अल्लाह की मर्जी है और होनी भी चाहिए, मैं मानता हूँ। हाँ जी।